अब जरा वापस चलते हैं, पास में चलते हैं। आपके ज़ाहिर है बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं इमरान खान साहब। ये उनके मुतल्लक खबरें हैं कि क्रिकेट में जुआ वो लेकर आए थे, इसमें कितनी सदाकत है सर? देखें, सबसे पहले तो इसने शारजा में जुआ लगाया ना। जी आपकी अदालत एक प्रोग्राम होता है रजत शर्मा का जी इंडिया में, जी 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 वो जी मंगवा के प्रोग्राम सब पाकिस्तान कौम को सुनाए, उतना उतना हिस्सा इसके अंदर ही सुना दें। जी जब उसने कहा कि आपने $20,000 लगा के 40,000 जीते और टीम में बांटे, तो ये जुए की शुरुआत थी। उसके बाद अब 99 में जो वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था इंग्लैंड में, तो इमरान हर जगह पे टीम के पीछे जाता था टू मेक श्योर के टीम को, जो मैं इशारा वसीम अकरम को करूंगा, वो वसीम अकरम उस तरह, क्योंकि कैप्टन था, उस तरह के हालात पैदा करेगा। और उस वक्त मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में रियाज समी साहब अम्बेसडर थे, इनको भी, और एक अपना फर्स्ट सेक्रेटरी को भी जाके, और एक कर्नल साहब थे वहां इंटेलिजेंस के, उनको मैंने बताया कि मैंने एक मीटिंग देखी है जहां मैच फिक्स हो गए हैं, और बांग्लादेश से भी आ रहेंगे, और उसके बाद ये इंडिया से भी आ रहेंगे, और वर्ल्ड कप का फाइनल जब पाकिस्तान पहुंचा है, तो इमरान खान ने वाजियत ये उनको कहा, अपना वसीम अकरम को, कि बारिश भी हुई थी तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी थी, लेकिन इसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और ये मेक श्योर किया कि पाकिस्तान टीम हार जाए। और उस वक्त फिर सईद अनवर ने जो ग्रिप के मामले में चेंज करने की कोशिश की, ये सारी चीजें वाजिया हैं। एंड इमरान ऑन टीवी इन लंदन लॉर्ड्स के ऊपर ये कह रहा था वसीम अकरम का बड़ा अच्छा फैसला है, टॉस जीत के इसने पहले जो बैटिंग की है, और ये सारा प्लान, हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इमरान खान को ड्रेसिंग रूम से दूर रखें, लेकिन वो मुझे, ये अपना क्या नाम है मलक का, सलीम मलक ने सलीम। बताया कि उतनी देर तक ये अपना इमरान खान ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं गया जितनी देर तक वसीम अकरम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का ऐलान नहीं किया। तो उसके बाद फिर टीवी के ऊपर जाके इमरान ने जो तारीफों के पुल बांधे वसीम अकरम के, कि ये मैच ना जीते, इसलिए पुल बांधे कि ये टॉस जीत के जो फैसला किया बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन वो फैसला ये था कि इमरान की सुपरमेसी रहे, और इमरान ने जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है उसके अलावा पाकिस्तान में और कोई वर्ल्ड कप ना जीते और ना किसी का नाम बने। ये बहुत बड़ा इंट्रीगर है इमरान खान, ये सिर्फ मुल्क को नहीं, ये अपनी अफादियत जाता है। वो उसके अलावा इसको जो आप कहते हैं ना, ये अपना उसके बाद वो गंदम वाले का देख लें, चीनी वाले का देख लें, और उसके बाद जिसका ये दोस्त मानता है, छुरा मारता है, इसका जो सबसे करीबी आदमी था, क्या उसका ये जनाजा पढ़ने कराची गया है, नहीं क्या मुबारक उसके हो, घर बिल्कुल। अफसोस करने गया है, क्या ये अब्दुल कादिर के जनाजे पे आया है, जो सबसे करीबी दोस्त था, और इसको उसने अपनी गाड़ी जो इनाम में मिली थी इसको दे दी थी, क्योंकि इसकी गाड़ी चोरी हुई थी। तो ये उसका भी जनाजा पढ़ने नहीं गया, और उसके बाद उसके घर अफसोस करने तक नहीं गया। ये तो इस तरह स्टेबल है। मैंने इसके जो इसको कप्तानी की जो मदद करता रहा हूँ, मियाँ दाद मदद करता रहा है। तो ये सब देखे मियाँ दाद का, एक मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा, वो भी लोगों को चला के सुनाए, जो मियाँ दाद ने इसको कहा कि तुम समझते क्या हो, आइंदा कराची में आना, तुम्हें एक वोट नहीं मिलने दूंगा। तो इस तरह की बातें जो भी हैं, तो ये मैं कहता हूँ जितने मियाँ दाद ने दो दफा, एक दफा लंदन में मैंने दोनों को बुलाया, जी इमरान को भी और मियाँ दाल को, और मैंने कहा है मियाँ दाल को, ये रोज होता था मेरे फ्लैट में हाई स्ट्रीट केंद्रिंगटन में, इमरान को पूछ ले ये चीज, लंच भी इनको देता था इसको, और ये मुझे रोज कहता था आके कि मैं कैप्टन बनना है दोबारा। इसके लिए मैंने फिर एजिटेशन शुरू की वो जियाउल हक के दौर में। तो उस वक्त ये सारे मामले चल रहे थे, 144 था, लोग पकड़े जाते थे, मैं मजांग से एमपीए था, और मस्जिद शोदा पे ये मलक मानी मंजूर ये इधर का था, ये संत नगर का, तो उसको मैं बुलाता था, वर्कर था मेरा, वो इसके लिए एजिटेशन 150 आदमी लेके आता था, तो उसको गिरफ्तार कर लेते थे, फिर छोड़ देते थे, तो इसके घर भेजता था, इमरान वापस आओ, ये रोज
मिन्नतें करता था इस तरह के काम करते रहो। फिर एक दिन ज़ियाउल हक यहाँ पे पीर पगाड़ा की बेटी की शादी थी तो लाहौर में आए और जुनेजो साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे और ये मखदूम कुरैशी गवर्नर थे पंजाब के, ये सारे जमा थे, मैं भी वहां था। तो मैंने ज़ियाउल हक साहब को कहा ये क्योंकि ये इमरान मेरी रोज मिन्नतें करता था, इससे टेलीफोन पे बुला के या मेरे आमने सामने करवा दें, ये रोज मेरी मिन्नतें करता था कि मैं वापस आना है, मैंने गलती से इस्तीफा दे दिया है रिटायरमेंट का। तो मैंने ज़ियाउल हक को कहा, मैं कहा जनरल साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है, हम ये जो मैंने नाम लिए सारे एक जगह पे इकट्ठे थे खाने पे, तो जनरल साहब ने कहा बताइए सरफराज साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा जनरल साहब मैं चाहता हूं कि इमरान खान क्रिकेट में वापस आए। तो ज़ियाउल हक के मैं अल्फाज दोहराता हूं, जनरल साहब ने कहा कि सरफराज साहब जिस आदमी को खुद ही ख्याल ना हो तो मैं और आप क्या कर सकते हैं, बाकी ये आपके पास पगाड़ा साहब हैं, इनसे कहें कि ये दुआ करें। तो उसके बाद फिर अपना जनरल साहब ने कराची में फंक्शन किया, इमरान आया वहां, फिर इसने अनाउंस किया कि मैं क्रिकेट में वापस आ गया हूँ, रिटायरमेंट वापस लेता हूँ। तो ये इसके लिए तो मैंने इतनी मेहरबानियां की हुई हैं, ये मेरे पाँव भी धो के पिए ना तो पूरी नहीं कर सकता सारी उम्र। इसको पूछ लें कि मैंने कोई गलत बात की है इससे। और इसको फिर रिवर्स स्विंग सिखाई इसने, इसको ऑस्ट्रेलिया में सॉरी वेस्ट इंडीज में छक्के पड़ते थे और टीन की वो छतें होती टम करके आवाज आती थी। मैं जो क्योंकि रिवर्स स्विंग नहीं सिखाई थी, ये मेरे पास ग्राउंड में आया था उधर ही मैच के दौरान कि मुझे बताएं आपको जो स्विंग होता है मेरा नहीं हो रहा। मैं कहा बच्चे जाओ फील करो इस वक्त, मैं तुम्हें नेट में ये सारा सिखा दूंगा, ग्राउंड के ऊपर मैच के दौरान क्या बताऊं। तो इसको फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर वहां नेट्स के अंदर सिखाया कि जैसे रिवर्स स्विंग होती है ये होता है। तो ये तो रिवर्स स्विंग तो मैंने सिखा दी, लेकिन ये तो रिवर्स हो रहा है मदीना की रियासत की बातें करके, एक बात करता है फिर रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये रिवर्स इसने पीरनी से सीखी है और पीरनी ने जो इसको ऐन गैन की ये चीजें सिखाई हुई हैं, कश्मीर का प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर इसको बना दो, इसको ये बना दो, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इसको बना दो। तो ये सारे इंडिया के पाले हुए आदमी है। इमरान खान गॉडरेज का मैंने बताया ना, जो इसराइल की कोऑर्डिनेटर थी और रॉ की एजेंट थी, उसके घर इसको वो लड़के भी देती थी। जी बिल्कुल, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने बात की अभी आपके जो कुलीग दोस्त जावेद मियांदाद साहब, अगर इजाजत दे तो वो मैं क्लिप आपको सुना दूं सर, सुनने वालों को भी। ये वो सुनाए जरा मजा आएगा। जी जी, जी। रोजगार तुम दे नहीं सकते, आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। अब आई समझ उस दिन की बात की मेरी तुमसे, मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा, तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। होता था राइट, आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आ जाए तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं, यहाँ तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। सोचो अपने इर्द गिर्द को, सोचो जो लोग लेके आए हो, सोचो। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाद में बोलते, पहले नहीं बोलते। मुल्क का आपको ख्याल ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर क्रिकेट पे उन लोगों को लाके बिठा दिया। ये बंदे ने क्या किया, मुझे पता है कि इसने क्या तुम्हारे लिए हेल्प की होगी और की थी। जावेद मियांदाद तुम्हें ब्रुनेई में याद आ गया था, मेरे घर पे आप आके ना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूं, इसको डिनाई करके बताओ क्या बोला था तुम्हें। आज वो लोग भी है ना मुझे ताने देते हैं कि हमने तुझे बोला था ना। मुझे ना आने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, मगर मैं पाकिस्तानी हूं। अब मैं पॉलिटिक्स पे भी बातें करूंगा, जो सही होगा वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब आके तो बताओ ना तुम जरा यहां। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि प्लीज बी ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए लड़ो।
अपने आप को संभालो। दुनिया में हर आदमी अपनी कंट्री जहां ऐसी चीज होती है उसको संभालते हैं, मगर ये जो कराची, लाहौर और ये वो चीजें जो बंद हुई हुई है, ये फिर जन्म लेंगी तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, मुल्क के लिए। सर ये बताएं, पुराने दोस्त हैं, कोई भी इमरान खान से खुश क्यों नहीं है? जितने भी पुराने हैं, नए हैं, जो इसके साथ नेकियां करते हैं, जो इसके साथ चलते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया, क्या फितरत है इमरान खान साहब की, जो करीबी होते हैं, ज्यादा एहसान होते हैं, उनको ये डसते हैं? देखें, बुजुर्गों का कहना है कि बगैरतों के सर पे सींग नहीं होते, या सींग होते हैं, ये पता नहीं, एक मिसाल है। अब आपको मैं बताऊं, पाक फौज भी मेरी बात सुन लें कि ये किसी का नहीं हुआ और ना ही इसने होना है। पिछले 33 ईयर्स, 33 साल से मेरी इसकी सलाम दुआई नहीं है, इसलिए कि ये 33 ईयर्स। हालांकि मुझे नईम बुखारी ने कहा, जो इसकी वकालत कर रहा था, जब साकन साहब एक और बेशर्म सा जज आया हुआ था, जिसने मियां साहब के अकामा के ऊपर तनख्वाह न लेने पे उसको सजा की, इस तरह की हरकतें की हैं। उसके बाद फिर और भी ये जो अपना जज अरशद के, अगर वो वीडियो भी वो भी अगर चला दें तो मियां साहब की चीज भी क्लियर हो जाएगी कि मियां साहब को किस बगैरती के तहत, जो वो जज अरशद कहता है 3 सीनियर फौजी भी थे बड़े रैंक के, और 3 जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के, 2 और जज और एक ये बेशर्म जज जिसका मैंने नाम लिया है, और 2 बेशर्म जज तो अभी हैं, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में रिटायर नहीं हुए, उन्होंने और आगे गुल खिलाने हैं। तो अभी मौजूदा जजों की बात कर लें, जो अखबारों में आया है ये कि इनकी जो अपना इनको जो ये मिली हैं, क्या कहते हैं, जमीनें, प्लॉट्स, और ये प्लॉट्स एक ही जगह पे सब जजों को मिल गए। लॉटरी इनकी ऐसी निकली है कि सबसे कीमती जगह पे अल्लाह ताला ने इनको बख्शिश की है कि यहाँ से इनकी निकालो, जो निकालने वाला था ना उसके हाथ ही उधर जाते थे। इस तरह की बगैरतियां ये देखो हो रही हैं, और जजों ने लिखा हुआ है कि फौजियों को कोई प्लॉट ना दो, इनको प्लॉट क्यों देते हैं? और ये जो नैब का रूल है, और वहां उस वक्त रूल लिखा हुआ है कि 1 से ज्यादा प्लॉट किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये मेरे ऊपर तो ने केस करवा दिया था जी, और मुझे लाहौर जाना पड़ा। मैंने कहा कि जी नवाज शरीफ ने ये मुझे प्लॉट दिया, आपने तो उसको मुशर्रफ के दौर में बाहर भेज दिया हुआ है, तो मेरा कसूर क्या है कि मुझे उसने प्लॉट दिया है और एक ही जिंदगी में मैंने लिया है, वो सब प्लेयरों को मिला है। इमरान खान का ये 2 कनाल का है, और मेरा सब्जाजाद जमीन में 1985 में संदेला साहब सब्जाजाद में 1985 जंगल था, और वहां डाकू रहते थे, और मुझे वहां प्लॉट मिला। तो मैंने वो ये बात है कि मैंने कहा कि, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ का प्रोगेटिव भी नहीं था एज ए चीफ मिनिस्टर, वो आपको प्लॉट नहीं दे सकता था। तो मैंने कहा ये बाकियों को कैसे दिए? ये इमरान का है, ये कादर का है, आपने इनको नोटिस दिया है, मैं तो क्रिकेट के ऊपर सच्चाई बोल रहा हूँ, तो मुझे आपने नोटिस दे दिया। और उसमें ये था कि 3 लाख का प्लॉट जो मैंने पे किया हुआ था, 75 लाख रुपया उन्होंने कहा इसके ऊपर आपके ये सूद बन गया है, ये 75 लाख रुपया जमा कराएं। मैंने उसको कहा, जनरल को, लाहौर का एक LDA का एक जनरल था, उसकी 3 उंगली ही नहीं थी जी। मैंने कहा जी जनरल साहब आप पिस्तौल कैसे या गन कैसे चलाते थे? तो वो मेरी देख के हंसा, और 2 इन्वेस्टिगेटर बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी आपको बड़ी बातें आती हैं, यहाँ तो नैब ऑफिस में आके तो लोगों के सांस सूख जाते हैं। मैं क्या, मैं वो चोर नहीं हूँ, और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो ये मुझे भी कॉपी देना, ये मैं पब्लिश करूंगा। बाकी जनरल साहब को मैंने कहा जी मेरे पास तो 75 लाख इस वक्त तो नहीं है, मुझे गिरफ्तार कर लें और मेरे से काम लें, और जब मेरे 75 लाख पूरे हो जाएंगे तो छोड़ देना। वो जनरल मेरी इस तरह देखे। मैं कहा जनरल साहब आप तनख्वाह लेते हैं? कहते हैं हाँ, लेकिन ये क्यों आप पूछ रहे हैं? मैं क्या, मैं फेडरल एडवाइजर बेनजीर के साथ 2 दफा रहा हूं, मैंने आज तक तनख्वाह नहीं ली, जाके रिकॉर्ड देख लें। मैं